सो क्वेश्चन नंबर 11.7 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.7, एन आयरन बार लेंथ 0.1 मीटर, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर, कंडक्टिविटी K1 इज इक्वल टू 79 वाट पर मीटर पर केल्विन, and a brass bar L2 is equal to 0.1 meter and A2 is equal to also 0.02 meter square, K2 is equal to 109 watt per meter per Kelvin are shouldered end to end as shown in figure 11.16. Okay, the free end of iron bar and brass bar are maintained temperature 373 Kelvin and 273 Kelvin respectively. Obtain the expression for the first, the temperature of the junction; second, the equivalent conductivity of the compound bar; and third, heat current through the compound bar. ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टील का रॉड बनाते हैं। दिस इज स्टील रॉड। ओके, और इसी के साथ में आगे यहाँ पर कनेक्टेड है, शोल्डर किया हमने इस जंक्शन पर एक कॉपर का रॉड, ओके सॉरी ब्रास का रॉड, है ना। तो यहाँ पर ये है स्टील और ये है ब्रास। ओके, यहाँ का टेम्परेचर हमने T1 कंसिडर किया है, इस एंड का टेम्परेचर T2 और यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर T केल्विन T कंसिडर किया है। जो कंडक्टिविटी स्टील का है वो है K1, कंडक्टिविटी ब्रास का है A2। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, इसका भी A है इसका भी A है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है L। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अगर हमको जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जब हमने इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया है, एंड टू एंड कनेक्ट किया है, तो थर्मल करंट जो करंट होगा वो दोनों में इक्वल होगा, हीट करंट दोनों में इक्वल होगा, मतलब H1 इक्वल टू H2 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 मतलब कि K1 A T1 माइनस T डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू K2 A T माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ओके, हमको पता है हीट करंट का फार्मूला K डेल्टा T डिवाइडेड बाय L होता है। यहाँ से L से L, A से A कैंसिल हो जाएगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलना है K1 T1 माइनस K1 T इज इक्वल टू K2 T माइनस K2 T2। इस टाइम को हम नेगेटिव साइड लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू, इसे हम यह सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो मिलेगा K1 प्लस K2 और T हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जंक्शन का टेम्परेचर का फार्मूला हमको मिला K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ओके, ये फार्मूला हमको मिला। यहाँ पर हम K1 K2 T1 T2 का वैल्यू पुट कर कर जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो K1 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 79, T1 है 373 प्लस K2 यहाँ पर हमको गिवन है 109 और T2 गिवन है 273 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 मतलब कि 79 प्लस 273। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, जंक्शन का टेम्परेचर हमको मिलने वाला है 315 केल्विन। ओके, बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने ए पार्ट सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ था। अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में हमको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करना, मतलब इन दोनों को हटाकर अगर हम एक सिंगल रॉड रख दे, एक बार रख दे जिसका लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2 मतलब 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, थर्मल कंडक्टिविटी K, टेम्परेचर T1 T2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम हीट करंट की बात करेंगे तो दोनों में हीट करंट सेम होगा। ओके, मतलब कि
अगर हम स्टील की हीट करंट की बात करें और इक्विवेलेंट की हीट करंट की बात करें तो एक ही होगा, तो स्टील का हीट करंट कितना होगा, T1 माइनस टी इंटू ए इंटू K1 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू इक्विवेलेंट हीट करंट, मतलब K इक्विवेलेंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू T1 माइनस T2, क्योंकि स्टील के जो रॉड है उसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है T1 माइनस T2 है, पर जो इक्विवेलेंट रॉड है उसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 होगा, डिवाइडेड बाय 2L। ओके, यहाँ A से A हम कैंसिल कर सकते हैं, L से L भी कैंसिल कर सकते हैं और T का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। K1 T1 माइनस T का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, दैट इज K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ओके, is equal to bracket close is equal to K in the bracket T1 minus T2। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हम LCM लेंगे और K का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो K1, ओके, LCM लेने के बाद हमको मिलेगा T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा K1 T1 माइनस K2 T2 और डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है K1 प्लस K2, ओके, इज इक्वल टू K T1 माइनस T2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। K1 यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से K2 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिलेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K इंटू T1 माइनस T2। तो यहाँ T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा। K इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारे पास में आता है T1 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला हमारे पास आता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि हम दोनों को हटाकर एक सिंगल रॉड का यूज़ करें जिसका कंडक्टिविटी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 होगा। इनका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और K का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा K1 का वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पर 79 और K2 का वैल्यू पुट किया है हमने 109, ओके, डिवाइडेड बाय 79 प्लस 109, तो हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगा 91.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। ओके, थर्ड वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमको हीट करंट फाइंड करना है और हीट करंट फाइंड करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, हम फर्स्ट स्टील का रोड यूज़ कर सकते हैं, ब्रास का रोड यूज़ कर सकते हैं और हीट करंट फाइंड कर सकते हैं।